हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है दिया है, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है, इससे आगे वाला वीडियो जो है उसमें मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो वो जो मैट्रिक्स है 2 × 2 के फॉर्म में है और ये मैट्रिक्स 3 × 3 के फॉर्म में है। तो इसका देखते हैं जॉइंट ए कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले मॉड ए निकालेंगे क्योंकि उसमें मॉड ए पहले निकाले थे, इसमें मॉड ए पहले निकालेंगे। तो उसमें तो मॉड ए कैसे निकालते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक, अब इसमें देखते हैं हम मॉड ए कैसे निकालेंगे। मॉड ए लगाएं, ए की जो वैल्यू है मॉड में रख दिए। अब कैसे, ये किसकी वैल्यू है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, इन्हीं की तो वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, A11 वाली वैल्यू को ले लेंगे और मॉड में क्या बचेगा, तो ये जो 1 के सामने है, मान लीजिए A11 हम ले रहे हैं, तो A11 के सामने जो है उसको ढक देंगे और इसके नीचे जो है उसको ढक देंगे। उसके बाद क्या बच रहा है, 4 5 -6 -7। देखिए, इनको ढकने के बाद जो एलिमेंट दिख रहे हैं उनको हम मॉड में रख देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये A12 की वैल्यू है, तो A12 की वैल्यू क्या रहती है, देखिए मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि जब भी हमारा A11 रहे तो आप जान जाइए कि A11 है, यानी कि 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। तो जब 2 आ जा रहा है तो जान जाइए कि वो सम है, यानी प्लस रहेगा। ये क्या है, A12 की वैल्यू है, यानी कि A12 की जगह पे ही तो ये एलिमेंट दिया गया है। तो 1 2, A12 की वैल्यू है, तो 1 2 यानी 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3। और 3 क्या है, विषम संख्या है, यानी A12 की जो वैल्यू आती है वो माइनस में आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया है। ठीक, तो ये हमने 0 रख दिया क्योंकि ये 0 है। उसके बाद मॉड में अब क्या रखेंगे, तो देखिए 0 की इस साइड जो है, 0 के इस साइड जो है, इस साइड जो है इसको ढक लिए और इसके नीचे जो है इसको ढक लिए। क्या दिख रहा है, 3 0 5 -7। जिस क्रम में दिख रहा है उसी क्रम में लिखेंगे, ये नहीं कि पहले 3 लिख देंगे उसके नीचे 5 लिख देंगे, नहीं। क्या दिख रहा है, 3 5 0 -7। ठीक, तो ऐसे लिख दिया हम यहाँ पे 3 5 0 -7 हो गया ये। अब हम लेंगे तीसरा एलिमेंट A13, मॉड इसमें ऐसे ही निकलता है, ध्यान दीजिएगा। A13 यहाँ पे हम प्लस लेते हैं क्योंकि A13 यानी 1 3 1 + 3 अगर प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 क्या है, सम संख्या है, तो जो भी सम संख्या आएगा वो प्लस में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पहले से ही -1 है, इसलिए हमने -1 रखा। अब मॉड में क्या रखेंगे, -1 के सामने जो संख्या है उनको ढक देंगे और इसके नीचे जो है उनको ढक देंगे। उसके बाद क्या दिख रहा है, 3 4 0 -6, तो लिख दिए मॉड में। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मॉड वाला सॉल्व तो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए ही हैं, तो 1 लिख दिए। ये मॉड कैसे सॉल्व होगा, तो 4 × -7, 4 × -7 क्या हो जाएगा, -28। 4 × -7 -28 और -6 × 5 -30 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, जब मल्टीप्लाई हम करवाते हैं तो पहले से ही माइनस रहता है। ये मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई पहले से ही माइनस में आ रहा है, माइनस हम पहले से लेंगे ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 30 हो गया। ऐसे ही ये 0, तो अब इसमें तो मल्टीप्लाई करवाना बेकार है क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। ठीक, तो 0 ही लिख दिए हम। अब ये है -1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 × -6 -18 और -0 × 4 क्या आ जाएगा, 0 लिख दिए। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, 30 में से 28 माइनस हो गया, 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 2 ही आएगा। ये 0 कोई मतलब है नहीं, ये -18 है इंटू -1 तो +18 आएगा। अब 18 + 2 20 आ गया। ठीक, मॉड ए की तो वैल्यू निकल गई। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, सबका कोफैक्टर। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कोफैक्टर सबका निकाला था, ऐसे ही इसमें भी A11 A12 A13 सबका कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, अगर A11 का कोफैक्टर हमें निकालना हो, यानी A11 की वैल्यू क्या है, 1। ठीक, तो इसमें क्या है, अब हम 1 को नहीं रखेंगे, ऐसे ढक लेंगे और इसके नीचे ढक लेंगे, जो बचेगा उसको मॉड में लिखेंगे। उसके बाद मॉड कैसे सॉल्व होता है पता ही है, 4 × -7 -28 -6 × 5 तो -30 हुआ और पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +30। 30 में से 28 गया, 2 बचा। ऐसे ही अब A12 की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए A11 की वैल्यू तो प्लस में रहेगी क्योंकि 1 + 1 क्या हो जाता है, 2, और 2 क्या है, सम संख्या है, इसलिए यहाँ पे कोई प्लस माइनस का दिक्कत नहीं है, प्लस ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे 1 2 यानी 1 + 2 क्या हो जाता है, 3। 3 क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पहले से मॉड के बाहर माइनस लगा देंगे। ठीक, अब मॉड में क्या लिखेंगे, A12 है, A12 क्या है, 0 है, ऐसे ढकेंगे और इसके नीचे की संख्या ढकेंगे। बच क्या रहा है, 3 5 0 -7, मॉड में लिख दिए 3 5 0 -7। अब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 × -7 -21 और ये तो 0 ही हो जाएगा। अब -21 और ये माइनस आगे है, क्या हो जाएगा, +21। ठीक,
अब देखते हैं A13 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी -1। यही तो A13 है, तो अब इस -1 से कोई मतलब है नहीं। अब इसके सामने जो है इसको ढक लेंगे, इसके नीचे जो है इसको ढक लेंगे। बच क्या रहा है 3 4 0 -6, बस जो बच रहा है उससे मतलब है हमको। तो लिख देते हैं मॉड में 3 4 0 -6, और ये तो 1 + 3 4 आएगा जोड़ने पे, तो 4 भी सम संख्या ही है, इवन नंबर, इसलिए ये प्लस ही रहेगा, इसमें प्लस माइनस का कोई दिक्कत है नहीं। 3 × -6 -18, और ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, अब A21 की वैल्यू निकालेंगे। A21 क्या है 3, तो 3 से कोई मतलब है नहीं, ये देखना है कि क्या क्या हमको ढकना है, तो ढक लिए। 3 के ऊपर जो है उसको भी ढक लेंगे, नीचे जो है उसको भी ढक लेंगे, और इसके सामने वाली को, इसके जो सामने है उसको ढक लेंगे, यानी कि 4 5। तो बच क्या रहा है 0 -1 -6 -7, लिख लेते हैं मॉड में 0 -1 -6 -7। और ये देखिए 821 यानी 2 + 1 क्या होता है 3, 3 क्या है ऑड नंबर, तो यहाँ पहले से ही माइनस लगा देंगे। अब देखते हैं क्या होता है, ये तो 0 ही हो गया, ये हो गया, तो इसको पहले 0 लिख लीजिए, माइनस पहले से यहाँ रहता है, अब इसका मल्टीप्लाई होता है, तो -6 -1 क्या हो जाएगा 6, और बाहर माइनस है पहले से। अब 0 -6 क्या होगा -6, और -6 और ये बाहर माइनस है, क्या हो जाएगा 6। A21 की वैल्यू निकल गई, अब A22 की वैल्यू निकालेंगे। अब हम देखेंगे A22 की वैल्यू क्या होगी। तो A22 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, A22 कौन सा एलिमेंट है, ये 4। अब 4 के जो ऊपर है जो नीचे है ऐसे ढक लेंगे, और इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड कौन कौन सा है उसको ढक लेंगे, तो यानी कि 3 और 5 को ढक लिए। 3 5 को ढकने के बाद क्या क्या बचेगा बताइए, 1 -1 0 -7 बचेगा, तो यहाँ लिख दिए हम 1 -1 0 -7, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -7 का 1 से तो -7, और 0 मल्टीप्लाई तो होगा तो 0 ही आ जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं। अब A23 की वैल्यू देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 2 + 3 क्या होगा 5, 5 क्या है ऑड नंबर, इसलिए पहले से ही माइनस में लगा दिया है। मॉड में क्या लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। A23 का एलिमेंट कौन सा है 5। अब इसके जो ऊपर नीचे है इसको ढक लेंगे, और इसके जो सामने है उसको ढक लेंगे, बच क्या रहा है 1 0 0 -6, यही बच रहा है 1 0 0 -6, मल्टीप्लाई कराएंगे, ये माइनस पहले से ही है, -6 का 1 से -6, और ये तो 0 ही हो गया, -6 क्या हो जाएगा 6। अब A31 का निकालेंगे, A31 का एलिमेंट कौन सा है 0, इसके ऊपर वाले को ढक लेंगे और इसके सामने वाले को ढक लेंगे, यानी कि ऐसे, क्या बच रहा है 0 -1 4 5, ये बचा था 0 -1 4 5, 0 × 5 0, और माइनस रहता है, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 × -1 क्या हो जाएगा -4, तो ये 0 है, ये -4 क्या हो जाएगा 4। A32 की वैल्यू देख लेते हैं, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 5 क्या है ऑड नंबर, इसलिए माइनस पहले से लगा दिए हैं। अब A32 का एलिमेंट -6 है, इसके बगल इस साइड जो है इसको ढक लेंगे, इसके सामने वाले को ढक लेंगे। ठीक, बच क्या रहा है 1 -1 3 5, ये बचा 1 -1 3 5, माइनस यहाँ पर रख दीजिए, 1 का 5 से मल्टीप्लाई तो 5, -3 का -1 से मल्टीप्लाई -3, क्या हो गया -3 प्लस, तो 5 + 3 8, और माइनस बाहर है -8। अब A33 की वैल्यू देख लेते हैं, A33 का एलिमेंट -7 है, इसके ऊपर वाले को ढक लेंगे और इसके सामने वाले को ढक लेंगे, बच रहा है 1 0 3 4। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 का 4 से तो 4, और इस 0 से मल्टीप्लाई होगा 3 का तो 0 ही आ जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं। तो अब इससे ये जितने सबका कोफैक्टर हमने निकाला, जितने एलिमेंट हैं A11 A12 A13 A21 सबका कोफैक्टर निकाल लिया, तो इससे हमको क्या मिला, एक नया मैट्रिक्स मिल गया, क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग आ गई। तो एक नया मैट्रिक्स मान लीजिए B = अब सबकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे कि A11 की वैल्यू क्या है, A12 की वैल्यू क्या है, ठीक, और उसके बाद इसी का डैश निकाल देंगे तो हमको एडजॉइंट A मिल जाएगा। तो देखिए A11 की वैल्यू है 2, A12 की वैल्यू है 21, A13 की वैल्यू है -18, तो इसका A21 की वैल्यू हो गई 6, A22 की वैल्यू हो गई -7, A23 की वैल्यू हो गई 6, और A31 की वैल्यू हो गई 4, A32 की वैल्यू हो गई -8, और A33 की वैल्यू हो गई 4। ठीक, अब एडजॉइंट A का मतलब क्या है कि जो भी मैट्रिक्स दिया है पहले उसका हम मॉड निकालें, ठीक, उसके बाद जितने एलिमेंट दिए हैं सबका हम कोफैक्टर निकालें, सबका हमने कोफैक्टर निकाल लिया। कोफैक्टर निकालने से एक नया मैट्रिक्स हमको मिल गया, यानी A11 A12 सबकी वैल्यू नई नई मिल रही है ना, तो इससे एक नया मैट्रिक्स हमको मिल गया। अब उसी मैट्रिक्स का हम जब डैश निकाल देंगे तो वही हमारा एडजॉइंट A हो जाएगा। एडजॉइंट A बराबर क्या लिख देंगे B', यानी इसका डैश, डैश का मतलब क्या, जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दीजिए, कॉलम है 2 6 4, रो में चेंज कर देंगे 2 6 4, इसको रो में चेंज कर देंगे 21 -7 -8,
इसको रो में चेंज कर देंगे, -1864 हो गया एडजॉइंट ए हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात और, इसमें मॉड ए की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस निकालना हमने इसलिए बता दिया क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो इनवर्स वाला है, तो उसमें मॉड ए निकालना पड़ेगा, इसलिए यहीं पे हमने मॉड निकाल के बता दिया कि ऐसे मॉड की वैल्यू निकलती है 3 × 3 के फॉर्म में जब रहेगा, या 2 × 2 के फॉर्म में जब रहेगा तो मॉड ऐसे निकलता है। नहीं तो इसमें मॉड की कहाँ जरूरत है, मॉड जो हमने निकाला उसकी वैल्यू कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैंने इसमें बस एक बता दिया कि ऐसे ही निकाला जाता है। इसमें बस हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स दिया है उसका कोफैक्टर निकालेंगे सारे एलिमेंट का, उससे हमको एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा, उसका डैश निकाल देंगे, जॉइंट ए निकल जाएगा। इसलिए मैंने मॉड बता दिया क्योंकि आगे क्वेश्चन जो है उसमें यूज है, तो इसलिए यहीं पे बता दिया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 24 में जो थर्ड क्वेश्चन है दिया है, इफ ए इक्वल टू वैल्यू दे दिया है 3, 1 + 2i 1 - 2i 2, देन फाइंड इट्स ट्रांसपोज। ये क्या है, तो अब आप ये मत सोच लीजिए कि ये नया शब्द कहाँ से आ गया, इसका मतलब है ए डैश हमको निकालना है। ठीक, ए डैश क्या हो जाएगा, जो भी कॉलम है उसको रो में चेंज कर देंगे, 3 1 - 2i कॉलम है, रो में चेंज कर देंगे 3 1 - 2i, 1 + 2i और ये 2 कॉलम है, रो में चेंज कर देंगे तो 1 + 2i 2, यही होगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कि जब भी पूछेगा कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा तो हम क्या करेंगे, डैश निकाल देंगे, वही ट्रांसपोज होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, दिया है इफ ए इक्वल टू वैल्यू दे दिया cos अल्फा - sin अल्फा 0, sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1, देन फाइंड एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे फाइंड किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है, जितने सारे एलिमेंट हैं सबका अलग अलग कोफैक्टर निकालो, उसके बाद जब कोफैक्टर सारे एलिमेंट का निकालेंगे तो हमको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, यानी A11 A12 सबकी वैल्यू नहीं मिल रही है तो वो एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका डैश निकाल देंगे, वही हमारा एडजॉइंट ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता देती हूँ, भले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं बताती, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं आगे बता चुकी हूँ, तो बार बार एक ही चीज़ को सॉल्व करने में टाइम लगता है और इस बार सिलेबस भी कुछ ज़्यादा है, तो जब तक हम जल्द से जल्द कंप्लीट नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा पूरा कंप्लीट, तो इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं बताती हूँ। अब ये भी उसी टाइप का है क्वेश्चन, मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि हो सकता है आपके पास बुक्स ना हो तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए और उसको सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में 25 का जो सेकंड क्वेश्चन है दिया है, इफ ए इक्वल टू वैल्यू दे दिया, देन फाइंड इट्स इनवर्स। अब आप सोच रहे हो इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, तो इनवर्स का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। इसमें क्या किया जाता है, जैसे हम एडजॉइंट ए निकालते हैं, ठीक, उसकी वैल्यू एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल लिए और मॉड ए, इसीलिए मैंने मॉड ए पहले वाले क्वेश्चन में ही निकाल के बता दिया कैसे निकाला जाता है, ताकि बार बार एक ही चीज़ को मुझे बताना ना पड़े, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, एक ही चीज़ को बार बार बताने से वीडियो भी लॉन्ग ज़्यादा हो जाता है, एक ही चीज़ को बार बार बताने से कोई फायदा है नहीं, आगे के चैप्टर जो हैं वो हार्ड हैं, क्योंकि इस बार BSc लेवल के क्वेश्चन हैं, तो इसलिए जल्द से जल्द पहले हम लोग ये सब खत्म कर ले, क्योंकि उन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन नए नए रहेंगे, ये सब तो 12th के ही हैं, एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं जो 12th किए हैं, इसलिए इन सबको मैं जल्द से जल्द खत्म करवाना चाहती हूँ। ए इनवर्स निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, यानी एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालना हम जान ही गए, मॉड ए की वैल्यू निकालना जान ही गए, तो क्या करेंगे, एडजॉइंट ए की वैल्यू रखेंगे अपॉन में मॉड ए की वैल्यू जो आएगी वो रख देंगे। जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैंने बताया 24 का सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें क्या था, एडजॉइंट ए ही निकालना था। अब अगर कह दे कि ए इनवर्स भी निकालो तो हम क्या करेंगे, मॉड ए की वैल्यू निकाल के बताया मैंने ना, मॉड ए की वैल्यू कितनी आ रही है 20, ठीक, और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आ रही है ये, अगर कह देगा कि ए इनवर्स निकालो तो देखिए क्या करेंगे हम, एडजॉइंट ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है 2 6 4 21 -7 -8 -18 6 4, ठीक, एडजॉइंट ए की वैल्यू रख दिए। अब मॉड ए की वैल्यू क्या आई थी, मॉड ए की वैल्यू 20 आई थी, 20 रख देंगे, 20 रख दिए। 20 का मतलब क्या, जितने सारे एलिमेंट है सबके अपॉन में 20, यानी 2 के अपॉन में 20, 6 के अपॉन में 20, 2 के अपॉन में 20 आएगा तो क्या करेंगे हम, 2 अपॉन में 20 यानी कि 1 अपॉन में 10 हो जाएगा, 6 अपॉन में 20 यानी कि क्या हो जाएगा, 6 अपॉन में 20, 2 3 6, 3 अपॉन 10, 4 अपॉन में 20 तो 1 अपॉन में 5, 20 अपॉन 20 1 अपॉन में 20 तो ये तो ऐसे ही रहेगा, -7 अपॉन में 20, -8 अपॉन में 20 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा, यानी -2 अपॉन में 5, -18 अपॉन में 20 रहेगा तो क्या हो जाएगा, -9 अपॉन में 10, 6 अपॉन में 20 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 10, 4 अपॉन में 20 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 5। तो ऐसे ही ए इनवर्स की वैल्यू निकाल ली जाती है। बस मॉड ए हमने निकालना सीख ही लिया, एडजॉइंट ए निकालना सीख ही लिया, उसके अपॉन में करके ए इनवर्स की वैल्यू निकाल, तो एक ही चीज़ को क्या बार बार, तो ये है क्वेश्चन नंबर
5 का सेकंड क्वेश्चन, इसको भी आप खुद से करेंगे क्योंकि दोनों चीज मैंने निकालना बता दिया है, बस इसके अपॉन में इसकी वैल्यू रखनी है और बस ए इनवर्स की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक, अब जितने सारे नीचे क्वेश्चन है सारे इनवर्स ही निकालने हैं। ऐसे ही ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये इसमें भी इनवर्स ही निकालना है। ठीक, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे, मॉड ए निकालेंगे और ए इनवर्स का फॉर्मूला हमको पता ही है कैसे निकलता है। ठीक, ये देखिए ये क्या है, इसमें दिया है ए की वैल्यू दे दी गई, प्रूव ए एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए आई। हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमको पता ही है, एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल लेंगे, बता ही दिया है प्रोसेस मैंने कैसे निकलता है। ठीक, उसके बाद इंटू करवाएंगे, इंटू करना भी मैंने बताया है, ए की वैल्यू रखेंगे और एडजॉइंट ए की वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक, और यहाँ पे दिया है प्रूव क्या करना है कि मॉड ए आई की वैल्यू क्या रहेगी, यूनिक मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आई की वैल्यू, मॉड ए भी इसमें हम निकालेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि क्या ये आ रहा है, यानी कि मॉड ए की वैल्यू पहले निकालेंगे हम। पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालेंगे और मॉड ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे ए एडजॉइंट ए और इसको सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे, एडजॉइंट ए की वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व करेंगे, क्या आ रहा है। ठीक, कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद मॉड ए की वैल्यू रखेंगे और आई की वैल्यू रखेंगे, उसको सॉल्व करवाएंगे। अगर इसकी वैल्यू दोनों सेम आ गई तो प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, बस इतना ही इसमें करना है। तो सारा प्रोसेस मैंने बता ही दिया, एडजॉइंट ए निकालना बता दिया, मल्टीप्लाई करने बता दिया, मॉड ए निकालना बता दिया, आई की वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स रहती है बता ही दिया, तो क्या करना है आपको, बस वैल्यू निकालना है, प्रोसेस मैंने बता ही दिया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी ए इनवर्स निकालना है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे आप, एडजॉइंट ए निकालेंगे, मॉड ए निकालेंगे, ये 2 × 2 के फॉर्म में है मैट्रिक्स, तो इसका मैंने बताया कि एडजॉइंट ए कैसे निकलता है और मॉड ए कैसे निकलता है। ठीक, तो इसमें भी ए इनवर्स निकाल लेंगे, ऐसे ही सारे क्वेश्चन इनवर्स वाले ही तो हैं। अब ये देखिए इसमें भी इनवर्स ही निकालना है, ये जो क्वेश्चन है 28 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी इनवर्स निकालना है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी इनवर्स ही निकालना है, ये जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन इसमें भी इनवर्स निकालना है। बुक ना हो इसलिए मैं क्वेश्चन बता दे रही हूँ। ये जो है क्वेश्चन 28 का फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी इनवर्स ही निकालना है, इसमें इनवर्स निकालना है, इसमें भी इनवर्स निकालना है। ठीक, इसमें क्या करना है, ये देखिए पहले तो हम इसका इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, अगर दोनों सेम है तो प्रूव हो जाएगा, प्रूव करना है इसमें। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना मैंने बताया ही है, तो एक ही चीज़ को बार बार नहीं बताएंगे। यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, अगर वो ए के इक्वल है तब तो प्रूव हो जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे।